प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे व्यंजन को आधा कैसे लिखा जाता है। तो आप देखिए, ये है हमारी हिंदी वर्णमाला। तो जो हिंदी वर्णमाला होती है, इनमें ये जो स्वर हैं, स्वर को आधा नहीं लिखा जाता है, सिर्फ व्यंजन को ही आधा लिखा जाता है। तो आज हम क से लेकर अक्षर तक के व्यंजन को आधा कैसे लिखा जाता है ये जानेंगे। आप देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ व्यंजन को गोल घेरे में रखा हुआ है और कुछ को चौकोर में रखा हुआ और कुछ में घेरा नहीं लगाया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, जिन पे मैंने ये नीले रंग से गोल घेरे में किया हुआ है, तो ये होते हैं खड़ी पाई वाले वर्ण। खड़ी पाई देखिए, सबके पीछे एक खड़ी पाई लगी हुई है, देख रहे हैं आप, इन सब में खड़ी पाई लगी हुई है। और ये दो वर्ण ऐसे हैं जिन पे मैंने काले रंग का ये आयत बनाया हुआ है। तो खड़ी पाई तो इनमें भी है, देख रहे हैं आप, लेकिन ये जो वर्ण होते हैं तो ये घुंडी लगाकर, पाई के आगे घुंडी या हुक लगा हुआ है ना, इसमें फ में और क में, दोनों में, देख रहे हैं आप। तो इन दोनों को जब हम आधा लिखते हैं तो इनकी घुंडी हटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रहता है, यहाँ तक हटा देते हैं, क का भी ये हटा देते हैं। और जो खड़ी पाई वाला है, इसमें खड़ी पाई को हटा देते हैं और आधा वर्ण लिख देते हैं। बाकी और जो देख रहे हैं आप, जिन पे मैंने कुछ भी निशान नहीं लगाया हुआ है, ये है तो इन पे भी पाई, लेकिन पूरी लंबी पाई नहीं है। आप देख रहे हैं पाई सब में है लेकिन छोटी है, तो ये गोल आकृति वाले वर्ण कहलाते हैं। तो आइए अब हम इनको आधा कैसे लिखा जाता है इसके विषय में जानते हैं। बच्चों, अब हम सबसे पहले पाई या डंडी हटाकर लिखे जाने वाले वर्णों को सीखेंगे कि इन्हें आधा कैसे लिखा जाता है। जैसे देखिए, ये है ख। ख हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसे जब आधा लिखना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, इसकी पाई हटा देंगे, ये हो गया आधा ख। और इसे जब हम आधा लिखेंगे तो इसका उच्चारण भी आधा ही करना है, जैसे ख्वाब, ख्याल या ख्याति, ख्याति। अब आता है हमारा ग। ग को हम ऐसे लिखते हैं पूरा, और जब आधा करेंगे तो इसकी डंडी हटा देंगे और ऐसे लिखेंगे। ग्वाला, देखिए आधा ग का ही उच्चारण करना है हमें, ग पूरा नहीं बोलना, ग वाला नहीं बोलना, ग्वाला बोलना है। भाग्य, इसे अगर हम भाग्य बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमें क्या बोलना है, भाग्य। 11, अब ग के बाद आता है घ। घ पूरा घ ऐसे लिखते हैं और इसे हम आधा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आधा घ से शब्द बनेगा विघ्न, कृतघ्न, शत्रुघ्न। घ के बाद आता है च। च पूरा च ऐसे लिखते हैं और आधा च हमें लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। बच्चा, सच्चा, कच्चा। देखिए यहाँ पे च का भी उच्चारण आधा हो रहा है ना। च के बाद आता है ज। आधा ज हम ऐसे लिखेंगे। ज्वर, ज्वार, ज्वाला, ज्योति। ज के बाद अब हम लिखेंगे त को, ऐसे लिखते हैं आधा त। सत्य, कुत्ता,
ता, पत्थर। त के बाद अब हम थ को लिखेंगे आधा। पूरा थ देखिए ऐसा होता है और आधा थ ऐसे लिखते हैं। पथ्य, कुपथ्य, तथ्य। थ के बाद अब हम ध को लिखेंगे। आधा ध देखिए ऐसे लिखा जाता है। ध्यान, ध्वजा। ध के बाद अब हम न को लिखेंगे। यह पूरा न और आधा न देखिए ऐसे लिखा जाता है। नन्हा, बंदर, हिंदी। और आधे न को अनुस्वार के रूप में भी लिखा जाता है। तो आप जैसे बंदर लिखेंगे तो ब के ऊपर बिंदी लगा देंगे और न को हटा देंगे, ये हम बाद में सीखेंगे। न के बाद अब हम प को आधा लिखेंगे। ऐसे आधा प ऐसे लिखा जाता है। पप्पू, चप्पल, प्यास। प के बाद अब हम ब को लिखेंगे। यह पूरा ब और ये आधा ब। सब्जी, अब्बा, गुब्बारा, ब के बाद अब हम आधा भ को लिखेंगे। ये पूरा भ और आधा भ ऐसे लिखते हैं। सभ्य, अभ्यास, भ के बाद अब हम म को लिखेंगे। यह पूरा म और ये है आधा म। मम्मी, कंबल, चम्मच। अब लिखेंगे हम ल। हल्ला, बिल्ली, दिल्ली। ल के बाद अब हम लिखेंगे व। व्यय, व्याकरण, व्यर्थ। अब हम लिखेंगे व के बाद तालव्य श। तालव्य श को ऐसे आधा लिखते हैं। निश्चय, अवश्य, विश्वास। तालव्य श के बाद अब हम मूर्धन्य श को लिखेंगे आधा। कष्ट, मनुष्य। अब हम लिखेंगे दंत स को आधा। सस्ता, बस्ता,
रास्ता, गुस्सा, अक्षर, ये पूरा अक्षर और आधा ऐसे लिखेंगे। लक्ष्य, लक्ष्मी, लक्ष्मण। तो बच्चों ये तो हमने पाई हटाकर लिखे जाने वाले वर्णों को लिखा, और अब हम लिखेंगे घुंडी हटाकर लिखे जाने वाले वर्णों को। तो बच्चों घुंडी या हुक हटाकर लिखे जाने वाले वर्ण दो होते हैं, क और फ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क को। ये देखिए ये है पूरा क और आधा क लिखना होगा तो हम ऐसे लिखते हैं। चक्का, मक्का, मुक्त, पंक्ति। अब हम फ को लिखेंगे। यह पूरा फ और ये है आधा फ। मुफ्त, दफ्तर। तो ये जो दो वर्ण है क और फ, इन्हें घुंडी या हुक हटाकर लिखा जाता है। और इसके बाद अब हम लिखेंगे गोलाकार जो वर्ण होते हैं, उन्हें आधा कैसे लिखते हैं ये जानेंगे। तो बच्चों जो व्यंजन गोलाकृति वाले होते हैं उन्हें आधा लिखने के लिए उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ट को। आधा ट ऐसे लिखते हैं, ट के नीचे हलंत लगा देते हैं। और अब हम इसे लिखेंगे मिट्टी, खट्टी, छुट्टी, अब हम लिखेंगे द को। यह पूरा ड और इसे आधा बनाने के लिए इसके नीचे हलंत लगा देते हैं। लड्डू, गुड्डा, गड्ढा। अब लिखेंगे हम द को। ये पूरा द है और इसे आधा करने के लिए हम इसके नीचे हलंत लगा देते हैं। शुद्ध, विद्या, विद्यालय। अब हम लिखेंगे ह को। ह को आधा लिखने के लिए ह के नीचे हलंत लगाया जाता है। जिह्वा, विह्वल। तो बच्चों ये थे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन को आधा लिखने के नियम। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।